दोस्तों देसी बिजनेस इन्फो पे मेरे साथ मियां अरशद साहब मौजूद हैं। तो एक्सपर्ट हैं जीवन संभालने के, सीख रहे हैं दिन ब दिन। आज कुछ हम भी इनसे सीखते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपका भला होगा। जीवन लहसन ड्राई करना कैसे है, खुशक कैसे करना है, ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे ड्राई करें जो हमारी एक पूरी भी ख़राब ना हो, कुछ ऐसा हाल बताएं। सबसे अहम चीज़ है कि आपने हार्वेस्ट कब करना है। ठीक है, जब 50% फसल ड्राई हो जाए फिर हार्वेस्ट करें। अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो 50% ड्राई पे उसको हार्वेस्ट कराएं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि उसके बंच बनाएं, 4-4, 5-5 दाने का एक बंच बनाएं और उसको खुली हवा में रख के ड्राई करें। जब उसका स्टम्प बिल्कुल ड्राई हो जाए फिर इसको जाके कमरे में हैंग कर दें। उस कमरे की एक खिड़की, एक विंडो होनी चाहिए जहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन हो, बस ज़्यादा नहीं। इसको बल्ब शेप में रखें अक्टूबर तक। शुरू वाले वो 10-15 दिन जो आपने ओपन एयर में इसको खुश्क किया है तो ये इसकी शेल्फ लाइफ है। अगर आप ओपन एयर में इसको खुश्क नहीं करते और ग्रीन या स्टम्प के अंदर नमी वाला उठा के स्टोर में ले जाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये 3 चीज़ें बुनियादी हैं। हार्वेस्टिंग 50% पे, ओपन एयर में 10-15 दिन खुश करें और हैंग कर दें, बल्ब शेप में रखें अक्टूबर तक, आउट क्लास रिजल्ट। बस इसके बाद क्या एग्री करते हैं मेरी बात से कि जब हमने लहसुन की पटाई कर ली है, अगले 25 से 30 दिन आँख भी नहीं झपकनी चाहिए जीवन से? नहीं, आँख भी झपकाएं, आराम से 4 बजे सोने भी सही, नया बंदा भी सो जाए। 3 आपको पैरामीटर बता दिए। ओपन एयर में इसको खुश करके इसका स्टम्प कड़क करे तो स्टोर में ले जाएं। ठीक है। अगर डे 1 आपने कहा नहीं कि धूप में हवा में ये ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और बड़े पैसे लगे हैं तो फिर सारा अंदर भी जाके ड्राई ख़राब हो जाएगा। इसके बाद इसमें कौन सी प्रिवेंटिव स्प्रे है, फोलियर कौन सा जो हम एहतियाती तौर पे कर सकते हैं? स्टोरेज में कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत ये खुद फंजीसाइड है। हमारे जो भी दोस्त इसको स्प्रे करवाते हैं गलत करवाते हैं। गार्लिक खुद फंजीसाइड है। मैं कॉटन के ऊपर गार्लिक की स्प्रे बना के इस्तेमाल करता हूँ माशाल्लाह, ये भी हमारे सफ़ेद मक्खी के खिलाफ। इसके बाद आप ये बताएं कि जो हमने ड्राई सीड बना लिया, तुरियों की शक्ल में आ गया, उसको लगाने से पहले भी कुछ लोग भिगोते हैं, ज़रूरत नहीं वगैरह? ज़रूरत नहीं। सबसे बेहतर दिन कौन से है जीवन लहसुन लगाना? अगर आप पोठोहार, इस्लामाबाद और कश्मीर KPK की बात करते हैं 15 सितंबर, और जनूबी पंजाब और हमारा जो मैदानी पंजाब है उसमें अगर बात करते हैं तो यकम अक्टूबर, इट मीन्स 25 सितंबर था 5 अक्टूबर के दरमियान में आप अपनी फसल को वाइंड अप कर लें। बस ठीक है। उगाओ तक बतर मेंटेन रखना है, अच्छा उगाओ हो जाए उसके बाद फसल दौड़ेगी। ठीक है। 1 एकड़ के लिए आप कितना रिकमेंड करते हैं सीड के मिनिमम लगाना चाहिए? 1 एकड़ के ऊपर मैं तो हुमायूं खां की बात करूँगा जो कि जून में जब ये ड्राई हो जाएगा 1 टन सीड रखें, 80,000 पौधे लगाएं, 8 टन प्रोडक्शन देगा आपको ड्राई में। अगर सीड थोड़ा लगाएंगे तो प्रोडक्शन भी थोड़ा। आपने मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन बतानी है कि 100 kg 100 किलो फी कनाल 100 किलो ड्राई होके, यस, अगर हम उसे वही 50% या 55% या 60%, अक्सर लोग इसी में पटाई होती है, वो हम ड्राई करते हैं यस, तुरियों की शक्ल में एट दी एंड एग्जैक्टली 100 किलो में से कितना रहेगा? 100 किलो में से अक्टूबर में जाके ये 33 से 35 किलो रहेगा। 33 से 35 अच्छी किलो। क्वालिटी खराब, जो हल्की खराब है वो 25 किलो रहेगी। 25 किलो रहेगी। इट मीन्स के अच्छी क्रॉप 30 से 35 के दरमियान में बिल्कुल है। और जो बहुत आपको गीली मिल गई है, मतलब गीली मिल गई है, ये उसका तना पतला है, बल्ब छोटा है, वो 25 से 26 किलो 27 किलो में निकलेगी। ठीक है। अच्छा, इसमें नए किसान के लिए जो तुरियां लगाना है, वो बहुत बड़ी तुरियां लगाना, एवरेज तुरियां लगाना? जितना हेल्दी सीड होगा आपका उतनी हेल्दी क्रॉप होगी। ठीक है। दरमियाना और बड़ा साइज लगाएं, छोटे साइज को अलग लगाएं। ग्रेडिंग लाजमी करें अच्छी क्वालिटी क्रॉप लेने के लिए, ग्रेडिंग लाजमी। ठीक है। नहीं जी, मैं अरशद साहब को बहुत शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया और अपने कीमती मशवरे भाइयों से शेयर किए। शेयर लाजमी करिएगा वीडियो को, ताकि अगर हमने ट्राई की है तो किसी भाई का भला हो सके। थैंक यू।